एक लाइन है जो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन पैसा कोई मैग्नेट नहीं है जो खुद को खुद ही खींच लेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उनको अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो उनको करोड़ों रुपए जमा करने पड़ेंगे, बट रियलिटी कुछ और ही है। जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं वो भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं, बहुत सारी वेल्थ होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा और वेल्थ में डिफरेंस क्या है। और अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बीइंग ए पार्ट ऑफ डिफरेंट ट्रेड। अब देखो, मिडिल क्लास लोग पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत करते हैं पैसे को कमाने के लिए, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास टिकता नहीं है। इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न है कि वो पैसे को कमाने के लिए सिर्फ जॉब के पीछे भागते रहते हैं। वो बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देते। बिजनेस को तो है वो एक अपॉर्चुनिटी समझते नहीं है। अगर आप पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जॉब करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में जो है स्टेबिलिटी बनी रहती है। आप पूरा मंथ काम करते हो और उसके बाद आपको कुछ पेमेंट मिल जाती है, जिसको आप आने वाले मंथ में स्पेंड करते हो कि आपको कहाँ पे कितना खर्चा करना है। और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। आप पैसा कमाते रहते हो और स्पेंड करते रहते हो, इसलिए आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाओगे अगर आप जॉब करते हो। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझो। जॉब करने वाले की लाइफ जो होती है वो गमले में लगे एक प्लांट की तरह होती है, जिसको टाइम टू टाइम खाद और पानी तो मिलता रहेगा, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड टाइम तक होती है। अगर उसको बड़ा पेड़ बनना है तो उसको गमले से निकल के बाहर धूप बारिश इन सब मौसम का जो है उसको सामना करना पड़ेगा, तब जाके वो एक बड़ा पेड़ बन पाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल करनी है, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको स्ट्रगलर बनना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, आपको जो है कुछ अपनी साइड हस्टल को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए कि जेब में पड़ा 500 का नोट या फिर आपके बैंक में पड़ी आपकी सेविंग, आपको लगता होगा कि आपकी वो वेल्थ है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। पैसे की पावर जो है हमेशा डिक्रीज़ होती रहती है। इसका कारण है इन्फ्लेशन। जी हाँ दोस्तों, हर साल इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की पावर जो है वो कम होती रहती है। हो सकता है 500 की परचेजिंग पावर आज जितनी है, आज से 10 साल बाद उसकी उतनी परचेजिंग पावर हो ही ना। लेकिन वेल्थ के मामले में ऐसा नहीं होता है। वेल्थ टाइम टू टाइम जो है ग्रोथ होती रहती है। आप जितना पैसा अपनी वेल्थ में लगाओगे, हो सकता है आने वाले टाइम में उसका ग्राफ ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम ग्रोथ होती रहती है। पैसा वो है जो आपके पास है, लेकिन वेल्थ वो है जो कल भी आपके लिए पैसे का जनरेट करेगी। पैसा वो है जो आप स्पेंड करते हैं, लेकिन वेल्थ वो है जो आपको ग्रो करती है। पैसा टेम्परेरी है, वेल्थ जो है परमानेंट है। पैसा मेहनत से बनता है और वही वेल्थ जो है वो एसेट से बनती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि एसेट्स क्या होते हैं। देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटी। इसको सिंपल समझो कि जहाँ से आपकी जेब में पैसा आ रहा है वो आपके एसेट्स हैं। जैसे कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या फिर कोई प्रॉपर्टी जहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही है, वो सभी आपके एसेट्स हैं। ठीक उसी तरह लायबिलिटी भी होती है, जहाँ से आपकी जेब में पैसा जा रहा है। जैसे कार की ईएमआई, आईफोन की ईएमआई, जहाँ पे भी आप पैसे को डाल रहे हो, जहाँ पे भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो आज से आपको अपने एसेट्स को ज़्यादा करना है और अपनी लायबिलिटी को कम से कम रखना है, ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सके। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करे। इसलिए आज से आपको भी अपने एसेट्स को ज़्यादा बढ़ाना है और अपनी लायबिलिटी को कम करना है। देखो, अगर आप मंथ के 20,000, 30,000, 50,000 जितने भी पैसे कमाते हो, तो आपको अपने फालतू एक्सपेंस जो होते हैं उनको कम करना है। एक्सपेंस कटिंग की भी एक लिमिट होती है। आप बहुत ज़्यादा इसको कट नहीं कर सकते हो। आपको अपने रेगुलर खर्चे जो है वो करने ही पड़ेंगे मंथ में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, एक्सेट्रा जो भी आपके खर्चे होते हैं, इन सब की एक लिमिट है। लेकिन वहीं पर इनकम की कोई भी लिमिट नहीं होती। आप इसको कितना ही एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो बैंक में पड़े पैसे को अपनी वेल्थ ना समझे। वो टाइम टू टाइम जो है इन्फ्लेशन की वजह से कमी होती जाएगी। इसलिए आपको आज ही अपनी हाई स्किल इनकम की तरफ ध्यान देना है। कोई भी डिजिटल स्किल, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर बिजनेस की कोई भी नॉलेज जो है आपको लेनी है, जिससे आपकी जो है स्किल बढ़ सके। और जब आप उस स्किल से जो है अर्न करना शुरू कर दोगे तो आपके पास कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसी कैश फ्लो से जो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है, वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। हो सकता है धीरे धीरे आपको लगे कि ये बहुत कम पैसे हैं, इसमें मैं इन्वेस्ट करके क्या ही करूँगा। लेकिन जब डे बाई डे वो कंपाउंडिंग के थ्रू बड़ी होती जाती है, तब आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम भी है ना, तो उसको फालतू रील देखने में मत वेस्ट करो। कोई ना कोई स्किल या फिर कोई ना कोई लर्निंग जो है आप ऑनलाइन घर बैठे सीख सकते हो।
अब देखो, वेल्थ क्रिएट करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक बोरिंग गेम है जो आपको पूरा मंथ खेलना पड़ेगा। आपको जो है काम करना पड़ेगा, उसमें से सेविंग करनी पड़ेगी और बचे हुए पैसे को चुपचाप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये एक बोरिंग सा गेम जो है वो आपको लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी वेल्थ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। अब यही एक फॉर्मूला है जो मिडिल क्लास फैमिली को जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाता है और आपको भी इसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो बस यही था हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।